नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम अपने रिटायरमेंट पे हमारे पास 10 करोड़ का एसेट क्रिएट हो, तो आपको कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। यानी अगर आप 20 साल के हैं, आपका एज अगर आज 20 साल है, तो आपको सिर्फ 8,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए। 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी से आप जब 60 साल के होंगे, यानी जब आपका रिटायरमेंट एज होगा, तब आप 10 करोड़ का एसेट क्रिएट कर सकते हैं सिंपल 15% के पर एनम के रिटर्न पे। यानी अगर सिर्फ 15% पर एनम आपका रिटर्न आएगा, तो आज से अगर आप 20 साल में अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो जब आप 60 साल के होंगे तो 10 करोड़ का एसेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी आप स्टार्ट नहीं किया और आपका एज हो गया 25, तो ये जो 8,000 पर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट था, ये हो जाएगा 15,396 रुपया पर मंथ का इन्वेस्टमेंट। यानी आप जितना डिले करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट का जो एसआईपी है वो बढ़ता जाएगा। यही अगर आपने और लेट किया, मान लीजिए आपका एज हो गया 30 साल में आपको 30,000 रुपीज पर मंथ, 28,329 रुपीज पर मंथ का एसआईपी करना पड़ेगा, तभी आप 10 करोड़ अपने रिटायरमेंट पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने 30 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और आपका एज हो गया 35 ईयर्स, आप पता है आपको 35 ईयर्स में कितना अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट को टाइम पे 10 करोड़ बनाने के लिए आपको रिटायर करना पड़ेगा 52,697। सिर्फ 15% के एनुअल रिटर्न पे अगर आप चाहते कैलकुलेट करेंगे और 10 करोड़ रुपया का एसेट करना चाहेंगे, तो आपको 52,697 रुपया पर मंथ जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपने 60 साल के एज में आप 10 करोड़ रुपया बना सकते हैं। अगर आप 35 ईयर्स के हैं और तब भी आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया और आपका एज हो गया 40, तब आपको 1 लाख रुपया पर मंथ जमा करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया पर मंथ का एसआईपी बनाना पड़ेगा आपको रिटायरमेंट पे, अगर आप चाहते हैं आपको 10 करोड़ मिले। अगर आप अभी भी लेट कर रहे हैं और आपका एज बढ़ता जा रहा है, आप 45 साल के हो गए हैं, तब आपको 1,98,000 रुपए का एसआईपी करना पड़ेगा। तब आप जब 60 साल के होंगे तो आप 10 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं। यानी आप जहां 20 साल में अगर आप प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ 8,416 रुपया देना पड़ता, लेकिन आज जब 45 ईयर्स के हो गए हैं तो आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग होगी वो 1,98,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से होगा। यानी अगर आप स्टिल डिले कर रहे हैं और आपका एज हो गया 50 ईयर्स, 50 साल के आप हो गए और चाहते हैं 60 साल में हमें 10 करोड़ रुपया मिले, तब आपको 4,30,405 रुपया जमा करना पड़ेगा। आपको मैंने एक चार्ट भी दिखाया है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करें, या आपके अंडर में जो भी एम्प्लॉय हो, आपके रिलेटिव हो, जानकार हो, फ्रेंड हो, उनको आप ये चार्ट, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो जितना जल्दी हो सके अपना रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर लें। यानी जितना जल्दी हो, जितना यंग एज में वो रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे, उतना ही कम अमाउंट उनको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर मंथ एसआईपी में। जब वो 55 साल के हो जाते हैं, तब अगर वो चाहते हैं कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना है जो 60 साल में उसे 10 करोड़ बने, उसके लिए उसे 12,12,322 रुपया जमा करना पड़ेगा पर मंथ। तभी वो जब 60 साल के होंगे, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, वो 10 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी एज में कितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिकंदर वही होगा, जो जीतेगा वही जो जल्दी स्टार्ट करेंगे। खिलाड़ी और विनर वही होगा जो पहले आएगा, यानी जो पहले इनिशिएट करेगा, जो इस मैदान में पहले उतरेगा, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में जो पहले उतरेगा वही म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके जानकार, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग या आपके एम्प्लॉई एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करें, जरूर उनके लिए एक अच्छा काम करें, उनका एक अच्छा, मतलब जिसको बोलते हैं हम भलाई करना या सोशल सर्विस करना, आप जरूर करें। और वो अपने सेविंग किए हुए अमाउंट को
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा, उनकी रिटायरमेंट, उनका जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है एक अच्छा निकलेगा, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आराम से वो निकाल पाएंगे। तो दोस्तों बिना देर किए आप खुद भी इन्वेस्ट करें, खुद भी रिटायरमेंट प्लानिंग करें और अपने जानने वाले को भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए समझाएं, बताएं, या फिर ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज के जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क करने के लिए उनसे बोल सकते हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और समझाएंगे कि उसे क्यों म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। थैंक यू।